हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक शर्मा एंड यू हैव राइटली क्लिक्ड चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम सीखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा फैमिली पेंशन किसको दी जा सकती है और वो किस ऑर्डर में दी जाएगी। यानी एम्प्लॉय की अगर डेथ हुई है तो उसके पीछे फैमिली में कौन लोग रह गए हैं, तो किस तरह से पेंशन उनको मिलेगी या किस ऑर्डर में वो मिलेगी। तो सबसे पहला राइट जो होता है, यदि मेल एम्प्लॉई है तो उनकी विडो और फीमेल एम्प्लॉई थी तो उनके विडोअर। तो विडो या विडोअर को फैमिली पेंशन दी जाती है। लेकिन इसमें जो बात आती है, जो स्पाउस हैं वो पोस्ट रिटायरल वाले भी हो सकते हैं। यानी कई बार रिटायरमेंट के बाद भी मैरिज होती है, तो इसमें हम इनका टर्म होता है पोस्ट रिटायरल स्पाउस। यानी ऐसे स्पाउस जिनको कि रिटायरमेंट के बाद में भी अगर मैरिज कर ली है और उन्होंने, लेकिन वो उसके बारे में सूचना देंगे और मैरिज की जो जैसा कि सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज होता है तो वो देना होगा। यदि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मैरिज की है तो भी ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं मिलेगी, मिल सकती है। और जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस हैं, उनको भी विद सर्टेन कंडीशन पेंशन मिलती है। तो पहला राइट तो विडो या विडोर का होता है, ये फर्स्ट है। इसके बाद जो मैं दूसरी बात करूंगा, सेकंड सीक्वेंस जो होगा या किसको दी जाएगी, तो उसमें आते हैं हमारी प्रायोरिटी में चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मीनिंग है कि बच्चे तो रहेंगे, लेकिन बच्चों में भी फिर कंडीशन है। ये बच्चे होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, आपके एडॉप्टिव चाइल्ड भी हो सकते हैं, एडॉप्टिव चिल्ड्रन भी हो सकते हैं जो एडॉप्शन किया गया हो जिनका, और साथ ही साथ ये स्टेप चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन में भी 3 कैटेगरी होंगी। यानी सेल्फ अगर उनके बच्चे ऑलरेडी हैं तो संतानें हैं तो ठीक है, अदरवाइज एडॉप्टिव हैं, एडॉप्शन किया गया है तो भी ठीक है, और स्टेप चिल्ड्रन है तो भी उनको पेंशन दी जाएगी। तीनों की एलिजिबिलिटी बैठती है। ये सेकंड ऑर्डर हुआ, यानी सेकंड क्रम में उनको मिलेगा। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में होते हैं हमारे डिपेंडेंट पेरेंट्स। यानी ऐसे पेरेंट्स जो हैं जिनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, और इनकम का एक क्राइटेरिया डिपेंडेंसी का, और फिलहाल जो चल रहा है वो है हमारा 9,000 का बेसिक मतलब इनकम, यानी 9,000 प्लस डीए देयर ऑन कहते हैं। यानी 9,000 मिनिमम इनकम प्लस जो डीए चलता है आज के डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे कम इनकम होनी चाहिए, वो डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया है। तो यदि पेरेंट्स भी आपके डिपेंडेंसी क्राइटेरिया में आते हैं तो डिपेंडेंट पेरेंट्स जो हैं उनको भी फैमिली पेंशन दी जाती है। डिपेंडेंसी में भी फिर बात आ जाती है, पेरेंट्स आपके एडॉप्टिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यानी इसमें जो है पेरेंट्स, जो आपने यदि किसी को पेरेंट्स बनाया है तो उस तरह से एडॉप्टिव पेरेंट्स को भी आप जो डिपेंडेंट अगर हैं तो उनको दी जा सकती है। ये थर्ड सीक्वेंस हुआ। इसी तरह से फोर्थ फिर किसको दी जाएगी, तो एक चौथी स्थिति और है, ये सिबलिंग को भी दी जा सकती है। यानी एम्प्लॉय के भाई या बहन को दी जा सकती है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड इफ ही और शी इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। यानी उनकी जो है यदि फिजिकल या मेंटली किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उनको भी फैमिली पेंशन दी जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन और इसकी सर्टेन कंडीशंस क्या हैं या इसको थोड़ा और इलॉबरेट करेंगे। बहुत इसमें फैमिली पेंशन एक बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन उठते हैं, सवाल जवाब आते हैं, तो उनको हम धीरे धीरे अपने वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। जानकारी आपको बहुत अच्छी आगे मिलने वाली है। थैंक यू, थैंक्स।